सो वेलकम टू विंग्स ए उड़ान। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी क्लास में, जहां आज मैं आपके साथ लेके आया हूं अपना मिसलिनियस सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रिवर्स ऑफ J&K। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ द मेजर रिवर्स ऑफ J&K। तो फ्रेंड्स, जो आज पहली रिवर मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए लाया हूं वो है रिवर चेनाब। रिवर चेनाब को हम सिर्फ इन पॉइंट से ही नहीं पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली उसे ड्रॉ करके भी देखेंगे कि एक्चुअल में रिवर चेनाब कैसे फ्रेम होती है, जिससे हमें पेपर में भी मदद मिलेगी और हम सारे एमसीक्यूज बड़ी इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही पॉइंट आपके सामने है कि जो वैदिक नेम है चेनाब रिवर का वो है अस्किनी। अब ये कौन सा वैदिक नेम है? ये वैदिक नेम लिया हुआ है ऋग्वेद से। 4 वेद होते हैं, आपको ऑलरेडी पता है हिस्ट्री में। तो जो ऋग्वेद है उसके हिसाब से उससे ये नेम जो है चेनाब का वो है अस्किनी। अस्किनी का मीनिंग होता है डार्क कलर्ड वाटर। डार्क कलर्ड वाटर। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि ऋग्वेदा में चेनाब का नाम अस्किनी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि अथर्ववेद में चेनाब का नाम क्या है? कृष्णा रिवर। ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है संस्कृत में इसी रिवर को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये चंद्र और भागा 2 रिवर से बनी है। वे मैं आपको समझाता हूं थोड़ी देर बाद। और ग्रीक में इसी रिवर का नाम है सैंड्रोफेगस। सो यहां तक हमारा हो गया। हमने पढ़ लिया इसके डिफरेंट नेम्स। अस्किनी कहां कहा जाता है, कृष्णा रिवर कहां कहा जाता है, चंद्रभागा एंड सैंड्रोफेगस कहां कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में आपके पास जो लेके आए वो है माइटेस्ट रिवर ऑफ J&K। माइटेस्ट रिवर ऑफ J&K से मेरा मतलब है कि J&K की, स्पेशली J&K की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? वो है हमारी चेनाब। क्योंकि चेनाब खुद में इंडस की ट्रिब्यूटरी है, अगर ये रिवर इंडस है तो, और चेनाब ही इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। तभी सभी सबसे ज्यादा माइटेस्ट रिवर ऑफ चेनाब किसे कहा जाता है? J&K किसे कहा जाता है? चेनाब को कहा जाता है। फाइन। और चेनाब कुछ 946 किलोमीटर्स तक लंबी है। ये इतना इसका डिस्टेंस है, और इतने ज्यादा डिस्टेंस को ये कवर करती करती एक स्टेट से दूसरी स्टेट और फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती है। फाइन। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इसके लिए पढ़ने वाला, दैट इज ओरिजिनेट्स इन बारालच्चा पास। यहां से हमारा स्टार्ट होता है चेनाब रिवर का प्रैक्टिकल वर्क। सबसे पहला क्वेश्चन यहां जो अराइज होता है वो ये है कि बारालच्चा पास क्या होता है और बारालच्चा पास कहां पे? तो हम यहां बना देते हैं, यहां तक आ रहा है स्क्रीन पे। तो हम यहां बना देते हैं, सपोज ये है हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश, और फिर ये है हमारा प्यारा J&K। फाइन। हिमाचल प्रदेश में कहीं पे कोई पास है, मतलब कोई माउंटेन है जो बीच में से थोड़ा सा जिसमें गैप है। ये जो गैप है, इसी गैप को मैं क्या कह रहा हूं? पास। और ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, J&K। तो ओरिजिनेट्स एट बारालच्चा पास हमने बना लिया। बारालच्चा पास, ये 2 माउंटेन्स हैं, इसके बीच का रास्ता पास। फाइन। आगे क्या कहता है? फॉर्म्ड बाय द मीटिंग ऑफ चंद्रताल एंड सूरजताल लेक। ओके, तो 2 लेक्स, प्रोमिनेंट लेक्स हैं ये हिमाचल प्रदेश की। एक लेक है हमारी चंद्रताल लेक, और एक आ गई सूरजताल लेक। ये 2 जो लेक्स हैं, इनका जो पानी ड्रेन होता है वो यहां जाके मिलता है टांडी रीजन में। टांडी या टंडी, आप कुछ भी पढ़ लो।
यहीं पे टांडी में ही इसे कहा जाता है चंद्रभागा, क्योंकि ये चंद्रताल और सूरजताल लेक का मिलन है, उनका कॉन्फ्लुएंस है। फाइन। और इसको यहीं से हम चेनाब के नाम से पढ़ना शुरू करते हैं। तो मेरा पॉइंट क्या था? ओरिजिनेट्स इन बारालचा पास। मैंने आपको बता दिया हिमाचल प्रदेश में कोई पास है, बारालचा पास। पास का मतलब दो माउंटेन्स के बीच में कोई पास है, जगह है जाने की, कोई रास्ता बना हुआ है नेचुरली। उस पास के पास जो लेक्स हैं, इस पास का जो पानी है, एक्चुअली ये जो ग्लेशियर्स हैं बारालचा पास के, ये जो ग्लेशियर्स हैं बारालचा पास के, यहाँ से पानी पिघल के नीचे आता होएगा। और ये पानी किसको फीड करता है? ये पानी फीड करता है इन लेक्स को। मतलब ये लेक्स किस पे डिपेंड है? इस ग्लेशियर पे। ग्लेशियर का पानी लेक्स में आया, लेक्स का जो पानी था वो आस्ता आस्ता आगे गया, जो टांडी रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश में आपस में मिल गया। इसीलिए इसका नाम यहाँ क्या पड़ा? चंद्रभागा, क्योंकि ये चंद्र लेक, चंद्रताल लेक और सूरताल लेक से मिला था। हम यहाँ तक पहुँच गए। फाइन। यहीं से रास्ता शुरू होता है हमारी रिवर चेनाब का। आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपको यहाँ से, तो वो क्लियर हो जाने चाहिए। आगे चलते हैं। फॉर्म्ड बाय द मीटिंग ऑफ चंद्रताल लेक एंड सूरजताल लेक एट टांडी, इतना हमने कर लिया। नेक्स्ट कह रहा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आशिकांदा दरिया, आशिकांदा दरिया और द सिंबल ऑफ लव। फाइन। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, जो सूरजताल लेक है, ऐसा माना जाता है कि सूर्यदेव के बेटे का नाम था भागा, सूर्यदेव के बेटे का नाम था भागा, और चंद्रदेव के बेटी का नाम था चंद्रा। स्टोरी सुन लीजिए छोटी सी। सूर्यदेव की बेटे का नाम था भागा और चंद्रदेव की बेटी का नाम था चंद्रा। ये दोनों आपस में एक दूसरे को लाइक करते थे, प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, पर देवलोक में इनकी मैरिज को अलाउ नहीं किया गया, इनका प्यार सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इन्होंने पृथ्वी लोक में किसका रूप लिया? इन दरियाओं का रूप लिया, और यहां जाके इनका हुआ मिलन। फाइन। छोटी सी स्टोरी आपको समझ आ गई। सूर्यताल, सूर्यदेव के बेटे का नाम भागा, चंद्रदेव के बेटी का नाम चंद्रा। देवलोक में इनका प्यार एक्सेप्ट नहीं हुआ। अल्टीमेटली पृथ्वी लोक में इन्होंने क्या किया? दरिया का, रिवर की शेप ली और यहां इनका मिलन हुआ। ओके। तभी इस रिवर को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। एक रीजन ये क्लियर हो गया। और तभी इस रिवर को बोला जाता है आशिकांदा दरिया, सिंबल ऑफ लव भी बोला जाता है। इसका एक और रीजन भी है, क्योंकि चेनाब रिवर के आगे पीछे ही सारी की सारी एपिक्स लिखी गई हैं, चाहे सोनी महिवाल हो, हीर रांझा हो, जितने भी हो। फाइन। मैंने खुद में तो पढ़ी नहीं है, तो जितनी भी ये जो एपिक्स हैं, ये जो लव स्टोरीज हैं, वे कहीं ना कहीं चेनाब रिवर के आगे पीछे हैं, तो इसीलिए इसको सिंबल ऑफ लव भी कहा जाता है। तो यहाँ तक समझ आ गई। हमने हिमाचल प्रदेश में देखा ये पास कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। इस पास से ग्लेशियर ने पिघल के किसको पानी दिया, वहाँ से चलते चलते कैसे हमारी चेनाब रिवर बनी। चंद्र प्लस भागा। चंद्र कौन है, भागा कौन है, क्यों इनको आशिकांदा दरिया कहा जाता है। फाइन। तो ये चला, यहाँ से चला हमारा चेनाब रिवर, चली आगे। लेट इट बी ग्रीन कलर ओनली। फाइन। यहाँ से ये चली आगे लाहौल स्पीति एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश से होते हुए, बेसिकली अगर मैं ये आपको बताऊं यहाँ पे, तो दिस इज चंबा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ की सारी स्टोरी चल रही है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की। तो हमारी जो ये रिवर थी अल्टीमेटली यहाँ से चल के, यहाँ से चल 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 के यहाँ पहुँची। ये है हमारा J&K का बॉर्डर, ये है हमारा
यहां से यहां तक JNK का बॉर्डर। फाइन, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चली हमारी रिवर 122 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश, मतलब हिमाचल प्रदेश में इसकी जो लेंथ थी, जो पूरा का पूरा दरिया यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, इसकी जो लेंथ थी वो थी 122 किलोमीटर। फाइन, उसके बाद हुआ क्या, इट एंटर्स JNK एट पाडर। तो पाडर जो एरिया है JNK का, उधमपुर के पीछे डोडा, डोडा के पीछे किश्तवाड़, किश्तवाड़ के पीछे हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के साथ क्या लग रहा है हमारा, किश्तवाड़ वाला एरिया लग रहा है। अब हम जम्मू कश्मीर में एंटर हो चुके हैं अपनी रिवर को लेके। किश्तवाड़ का जो पर्टिकुलर एरिया है पाडर, पाडर तक पानी पहुंचाया यहां पे एक नाले ने, जिस नाले का नाम है संसारी नाला। फाइन, क्या नाम है, संसारी नाला। तो पाडर तक हम आ गए। यहां से हिमाचल प्रदेश से चलते 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 चिनाब रिवर पाडर में किश्तवाड़ में एंटर कर गई, मतलब जम्मू कश्मीर में एंटर कर गई। वहां पे जिसको पानी जो सप्लाई किया गया वो किया गया कौन से नाले के थ्रू, संसारी नाले के थ्रू। फाइन, फिर कोर्स स्टार्ट हुआ हमारी इसी रिवर का हमारी JNK के अंदर। तो JNK के अंदर ये रिवर चलते 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 ऐसे चली। यहां पे और भी कुछ नाले हैं, जैसे मायूर नाला है, ठीक है, बट नाला है। फाइन, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जॉइंड बाय मारुसदा रिवर फ्रॉम द राइट। फ्रॉम द राइट का मतलब, अगर ये रिवर मेरी चल रही है, यार थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाओ, रिवर किसी और कलर से बना देते हैं फटाफट। हम इसको चलो मान लेते हैं रेड कलर की रिवर है हमारी, ठीक है। तो रेड कलर की रिवर यहाँ से जनरेट हुई, चली 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 यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। फाइन, अब आ जाते हैं ग्रीन कलर पे। तो उसने कहा कि जॉइंड बाय मारुसदा रिवर फ्रॉम द राइट। इसका मतलब चेनाब की मारुसदा रिवर जो है वो क्या है, मारुसदा रिवर क्या है, एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इस रिवर का कोर्स कुछ ऐसा था, जो मैं रेड कलर से आपको बताना चाहता था वो ये था कि कुछ ऐसे चली, ऐसे 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 एंड सो ऑन। तो राइट साइड से जो रिवर इसके साथ जुड़ेगी, जो स्मॉल रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी बनेगी, उसको बोलेंगे हम राइट ट्रिब्यूटरी, और जो लेफ्ट से जुड़ेगी उसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। आपको मैंने बताया कि जब मारुसदा रिवर थी वो जुड़ी राइट से, तो ये बन गई इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो मारुसदा चेनाब रिवर की क्या बन गई, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। शायद मैं आगे खड़ा था, मैं बता देता हूँ फटाफट। ये हमने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा, चंद्र और भागा से मिलके टांडी एरिया में चेनाब बन गई, चंद्रभागा बन गई। ये लाहौल स्पीति से होते होते, चंबा डिस्ट्रिक्ट से होते होते पाडर में कहाँ पहुंची, किश्तवाड़ में, जो कि जम्मू कश्मीर का पार्ट है। किश्तवाड़ के जब थोड़े से आगे चली इसी रीजन में कहीं आसपास मारुसदा रिवर ने इसको ज्वाइन किया, तो ये बन गई इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब मारुसदा रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मारुसदा रिवर वाइडेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, हमारी चेनाब रिवर की। सो दिस इज द वाइडेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर। इसका एक पॉइंट आ गया कि ये क्या है, वाइडेस्ट, हम बोलेंगे ट्रिब्यूटरी ऑफ, वाइडेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चेनाब, ठीक है। फाइन, मारुसदार को ही हम वारवन के नाम से, वारवन रिवर के नाम से जानते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मारुसदार ने इसको ज्वाइन किया। आपको बता दूं, मारुसदार जो खुद में बनी है, जो मारुसदार खुद में बनी है वो मेन दो ट्रिब्यूटरी से बनी है। दैट इज, वो यहाँ पीछे से कहीं से पानी आता है, अगर ये मारुसदार रिवर है सपोज, तो ये खुद में दो ट्रिब्यूटरी से बनी है। फाइन, वो है बटकोट, BUT बट KOT कोट, आप थोड़ा स्पेलिंग, एंड गुम्बर। फाइन,
मैंने आपको बता दिया अभी तक कि हमारी जो चिनाब रिवर थी हिमाचल प्रदेश से होते 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 कैसे आगे तक आई। ओके, आने के बाद जैसे ही पार्डर में ये एंटर हुई मारुसदा रिवर को उसको राइट से ज्वाइन किया। मारुसदा रिवर खुद में बटकोट और गुम्बर से बनी है, फाइन, वो उसकी अपनी ट्रिब्यूटरीज है, जबकि मारुसदा रिवर खुद में चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये सबसे वाइडेस्ट ट्रिब्यूटरी है चिनाब की और इसी को वारवन रिवर भी बोला जाता है। ओके, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया दैट मारुसदा रिवर ने इसको ज्वाइन किया राइट बैंक से, जो बड़ी इसकी फेमस ट्रिब्यूटरी है। आगे जाएंगे तो यहाँ से अंस रिवर इसे ज्वाइन करती है, ये भी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, अगेन अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अंस रिवर वही है जो हमारे सलाल प्रोजेक्ट को पानी दे रही है, वन ऑफ द फेमस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। फाइन, जैसे ही अंस रिवर आई इसके साथ और भी कई सारी रिवर्स जुड़ती है यहाँ से राइट साइड से। शॉर्टकट के लिए याद रखने के लिए आपको ये बता देता हूँ कि मैक्सिमम रियासी की जितनी भी रिवर्स है ना, चाहे वो अंस है, चाहे वो रुद है, चाहे वो प्लस्सू है, चाहे वो अंज है, या चाहे वो बाण गंगा है, ये सब जितनी भी रियासी की रिवर्स हैं ये चिनाब को राइट बैंक से ज्वाइन करती। तो ये आप वैसे याद रख लो, मैंने बता दिया आपको, यहां से हमारी रिवर चली आ गया आ गया आ गया, यहां हमारी रिवर पहुंची थी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, मैंने आपको बता दिया वारवन रिवर इसका नाम होता है मारुसदा रिवर का। तो यहां तक हमारा हो गया, फाइन, वारवन। अब आगे चलते हैं, क्या लिखा है, तवी एंड नीरू रिवर फ्रॉम द लेफ्ट। इसका मतलब जो प्रोमिनेंटली दो जो रिवर्स हैं जो लेफ्ट बैंक से हमारी चिनाब रिवर को ज्वाइन करती हैं जे एंड के में, वो कौन सी हैं? वो है हमारी रिवर तवी एंड नीरू, तवी एंड नीरू। तो हम थे यहां किश्तवाड़ में, आगे आते आते एरिया आया भद्रवा। नीरू रिवर जो है ये भद्रवा से ज्वाइन करती है चिनाब को फ्रॉम द लेफ्ट साइड, सो दिट इज कॉल्ड एज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। हमने पढ़ लिया नीरू रिवर के बारे में, बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। इसका इंपॉर्टेंस मुझे इतनी ज़्यादा क्यों लगती है, क्योंकि एक बार एक्सटेंशन एजुकेटर का पेपर था जे&के का, मैंने भी वो पेपर दिया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि नीरू कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और वैसे भी बड़ी फेमस है। तो आपको याद रखना कि ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है चिनाब की और ये भद्रवा से चिनाब को ज्वाइन करती है, इतना। नेक्स्ट जो उसने नाम लिया वो है तवी। आपने सबने सुना है तवी के बारे में। तवी दो तरह की होती है, एक हमारी जम्मू तवी, फाइन, एक हमारी मानावर तवी। जम्मू तवी का आपको सबको पता है, अल्टीमेटली जम्मू तवी कहाँ से आ रही है? ये आ रही है हमारी डिस्ट्रिक्ट डोडा से, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डोडा से आती है, फाइन। डोडा डिस्ट्रिक्ट में हिल्स हैं जिनका नाम है स्योज हिल्स, यहाँ से तवी रिवर जो है ओरिजिनेशन है इसका यहाँ से, फाइन। और अगर मैं ग्लेशियर की बात करूँगा कौन सा पानी पिघल के इसमें पड़ता है, वो है काली कुंडी ग्लेशियर, काली कुंडी ग्लेशियर, जिसे आप कपलाश कुंड के नाम से भी जानते हो। तो हमने पढ़ लिया। आप बोलोगे सर ऐसे गंद मचा दिया बड़ा। जैसे जैसे मैं रिवर को ड्रॉ कर रहा हूँ आप भी अपनी कॉपी पे वैसे वैसे ही ड्रॉ करते जाइए, शायद आप अपनी कॉपी पे मुझसे साफ बना लें। अल्टीमेटली आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी ही है, क्योंकि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़े ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, और बड़े ज़्यादा क्वेश्चंस बन भी सकते हैं। तो इसको इसीलिए प्रैक्टिकली समझना भी बड़ा ज़रूरी था, तभी ये मैं सारा आपके साथ लेके आया हूँ। तो हमने कहाँ तक पहुँचे? तवी तक पहुँच गए थे। तवी में मैंने आपको बताया दो तरह की तवी है बेसिकली, एक है मानावर तवी, एक है जम्मू तवी। जम्मू तवी आपको सबको पता ही है, जो स्योज हिल्स से आती है, स्योज हिल्स काली कुंडी ग्लेशियर के पास से, फाइन, जो डोडा से जनरेट होती है और जाके लेफ्ट बैंक से किससे मिलती है? चिनाब से। एक तवी और है मानावर तवी, ये आती है हमारी रतन रेंज से। आप पूछेंगे रतन रेंज कहाँ है, बता देता हूँ, रतन रेंज रजौरी में है। तो इसका जो कोर्स ऑफ एक्शन होता है वो ऐसे होता है, रजौरी से होती हुई, ये अगर रजौरी है, रजौरी से होती हुई ये आती है थन्ना मंडी में, ठीक है, थन्ना मंडी से होते हुए आती है नौशहरा में, फिर अखनूर से पहले ही ये किस में मिल जाती है? ये मिल जाती है हमारी चिनाब में, फाइन। तो हमने पढ़ लिया
कोई और पॉइंट बचे? नहीं। हमने पढ़ा आज की रिवर्स ऑफ जे में सबसे पहली रिवर आपको मैंने पढ़ा दी चेनाब। चेनाब में मैंने आपको क्या बताया? पहले बताया कि इसका नाम क्या है, दैट इज वैदिक नेम क्या है। ऋग वेदा में इसको अस्किनी के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है डार्क कलर वाटर। फटाफट समराइज करवा रहा हूँ, ओके। अथर्ववेद में इसका नाम कृष्णा रिवर है। संस्कृत में चंद्रभागा एंड ग्रीक में सैंड्रोफेगस। आपको ये नाम पूछे जा सकते हैं जेकेएसएसबी के थ्रू, फाइन। नेक्स्ट आ गया ये माइटेस्ट रिवर है जे की। क्यों है मैंने आपको बता दिया। इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? हमारी चेनाब ही है। नेक्स्ट ओरिजिनेट्स इन बारालचा पास। तो बारालचा पास सबसे पहले कहाँ पे है? वो है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये है हमारा हिमाचल प्रदेश में। ये मैंने आपको ड्रॉ करके बताया बारालचा पास। ये पहाड़ियाँ हैं बारालचा रीजन की, जिसके बीच में एक नेचुरल गैप है जिसे हम पास बोलते हैं। यहाँ के ग्लेशियर्स का पानी पिघल के कहाँ आया? इन लेक्स में आया। इन लेक्स का जो पानी था वो कॉन्फ्लुएंस होकर कहाँ आया? टांडी रीजन में, यहाँ आया, जहाँ पे हमने चेनाब को एक्सेप्ट किया कि यहाँ से चेनाब स्टार्ट हुई और अल्टीमेटली किससे बनी? चंद्र और भागा से, फाइन। यही लिखा है आगे। फॉर्म्ड बाय द मीटिंग ऑफ चंद्रताल एंड सूरजताल लेक एट टांडी, फाइन। ये मैंने बता दिया आपको। फिर इसे आशिकों का दरिया क्यों कहा जाता है मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तभी सिंबल ऑफ लव भी इसे कहा जाता है, ओके। उसके बाद 122 किलोमीटर इसकी जो लेंथ है वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही है। मतलब यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक जे के बॉर्डर तक, ये अगर बॉर्डर है जे का, तो ये पूरा एरिया कितना है? 122 किलोमीटर्स, मैंने आपको ये बताया, ओके। उसके बाद जे में ये पाडर में एंटर हुई। पाडर कहाँ था? किश्तवाड़ में, यहाँ पे एंटर हुई। और इसका पानी कौन सा पानी इसको कहाँ से मिला? संसारी नाले से पानी मिला वहाँ पे। उसके बाद मारुसदा रिवर ने इसको राइट से ज्वाइन किया। मारुसदा रिवर जो है माइटेस्ट रिवर ट्रिब्यूटरी है किसकी? चेनाब की। इसी को वारवन रिवर बोलते हैं। और खुद में वो किससे बनी है? बटकोट और गुम्बर से, ओके। मारुसदा रिवर से जैसे ही इसने पानी लिया ये आगे चली। आगे चलते चलते इसे रास्ते में नीरू रिवर मिली, जिसने भद्रवाह से अपना पानी इसको सप्लाई किया। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बनी। जैसे ही इसको यहाँ से पानी मिला ये और आगे चली और फिर इसको पानी दिया किसने? तवी ने। आपको ने बताया रियासी की मैक्सिमम रिवर्स जो हैं वो राइट बैंक से इसको पानी देती हैं, मतलब उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लो, अंश ले लो जिस पे सलाल प्रोजेक्ट बना हुआ है, रुद ले लो। ये छोटी छोटी रिवर्स हैं, बहुत बड़ी नहीं है, इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, तभी मैंने इसको डिटेल में नहीं पढ़ाया, बस इसके नाम सुनने एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्लासू ले लो, अंज ले लो, बाणगंगा ले लो। तो ये सब रिवर्स क्या हुई? इसके राइट बैंक से इसको ज्वाइन किया। चलते चलते चेनाब अल्टीमेटली कहाँ गई? पाकिस्तान में चली गई, फाइन। तो ये था जम्मू कश्मीर के अंदर चेनाब रिवर का पूरा ब्यौरा। मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट होने के बाद कैसे आस्ता आस्ता जम्मू तक वो पहुंची और कैसे वो माइटी से माइटेस्ट होती गई। इतना आई थिंक ये मोर देन सफिशिएंट है। आप एक बार जैसे मैंने पढ़ाया वैसे ही कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट आपको सारी चीज़ें याद रह जाएं जैसे मुझे याद है, ठीक है। तो चेनाब के लिए इतना ही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट रिवर पे, जो कि है हमारी रिवर रावी, फाइन। तो आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो रिवर रावी सबसे पहले उसी ढंग से पढ़ाऊंगा मैं। हम इसका कोर्स भी थोड़ा डिज़ाइन कर लेंगे सो दैट नाम याद रह जाए हमें सारा। रिवर रावी में सबसे पहले आपके पास जो पॉइंट है वो है वैदिक नेम क्या है रावी का? ऋग्वेदा में इसका नेम है पारुषिनी, पूछा जा सकता है। संस्कृत में रावी रिवर का नाम है इरावती और लोकल नेम कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। रावी भी कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश से ही आ रही है, तो लोकल नेम हिमाचल प्रदेश में इसका नाम है राउती, पूछा जा सकता है। और ग्रीक नेम है हाइड्रोड्स, फाइन। तो ये रही बात रावी के कुछ नेम्स की। अब इसमें रट्टा ही मारना है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, फाइन। कुछ होता तो मैं बता देता। चलते हैं आगे। ओनली इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कहने का मतलब है जो रावी फ्लो कर रही है हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स में कर रही है। वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? वो है कांगड़ा एंड चंबा। आई गेस 528 किलोमीटर की टोटल लेंथ है इसकी हिमाचल प्रदेश में, जिसमें से चंबा में 30 किलोमीटर है। हाँ, चंबा में 30 किलोमीटर है और नहीं 128 है, 528 128।
चंबा में 30 किलोमीटर और लगभग 80-90 किलोमीटर कहाँ पे है, कांगड़ा में। ठीक है, इतना पता चल गया। अब इसकी जो ओरिजिनेशन है वो है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मीटिंग ऑफ टू स्ट्रीम्स दैट इज भडल एंड तंतगिरी। ओके फाइन, अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि क्या सिनेरियो है। सिनेरियो ऐसा है, अगर ये हिमाचल प्रदेश है पूरा, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, सपोज यहां से बनाता हूं इस बार, और ये फिर JNK। ठीक है, ये JNK। फाइन, तो वेस्ट ऑफ रोहतंग पास इन कुल्लू रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश। तो रोहतंग पास, अगर ये रोहतंग पास है, सपोज ये हमारा रोहतंग पास है, तो वेस्ट ऑफ रोहतंग पास हमें मिलेगा कुल्लू हिल्स, दैट इज कुल्लू रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ग्लेशियर्स हैं बड़े माने हुए, ये है ग्लेशियर नंबर 1 एंड दिस इज ग्लेशियर नंबर 2। ओके, ग्लेशियर का पानी पिघलेगा। ठीक है, एक ग्लेशियर का नाम है भदल, तो इसका नाम ले लेते हैं भदल, BHADAL भदल। दूसरे ग्लेशियर का नाम है तंतगिरी, इस ग्लेशियर का नाम है तंतगिरी। तो यहां तक हम पहुंच गए कि हिमाचल प्रदेश में इन द वेस्ट ऑफ रोहतंग पास, इन द वेस्ट ऑफ रोहतंग पास, कुल्लू हिल्स के पास हमारे 2 मेजर ग्लेशियर्स हैं। फाइन, एक का नाम है भदल, एक का नाम है तंतगिरी। जब गर्मी पड़ेगी तो इसमें से पानी पिघल के नीचे आएगा, इसमें से भी आएगा। ठीक है, जो भदल ग्लेशियर की स्ट्रीम है उसका नाम है भदल स्ट्रीम, भदल स्ट्रीम। और वैसे ही तंतगिरी ग्लेशियर से तंतगिरी स्ट्रीम पानी लेके यहां तक आ गई। फाइन, originates from the meeting of two streams that is भदल एंड तंतगिरी। यहां तक हमने कर लिया। जिस जगह पे ये दोनों स्ट्रीम्स मिल रही हैं, जिस जगह पे ये दोनों पानी की स्ट्रीम्स मिल रही हैं, उस जगह का नाम है बारह बगाल एरिया। उस जगह का नाम क्या बनता है फ्रेंड्स? बारह बगाल एरिया। तो ये हमारा बारह बगाल एरिया बन गया। ठीक है, यहीं पे ओरिजिनेशन हुआ रिवर रावी का। तो यहीं से ओरिजिन हुआ रिवर रावी का। रिवर रावी चली 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 और यहाँ पे थोड़ा सा JNK में एंटर करके ये कहाँ चली गई? पंजाब में, और वहाँ से अल्टीमेटली आगे चली गई। ठीक है, फाइन। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि जो रावी रिवर है वो रोहतांग पास के वेस्ट में कुल्लू हिल्स के नीचे जो ग्लेशियर्स हैं हमारे, दैट आर भदल ग्लेशियर एंड तंतगिरी ग्लेशियर, इनका पानी पिघला, एक स्ट्रीम बनी। ये जो पानी पिघल के स्ट्रीम बनी, ये बनी हमारी, इसे बोला जाता है बारह बगाल एरिया। फाइन। अब ये जितना भी एरिया है, ये वाला, ये जितना भी एरिया है, खासकर ये वाला, ये एरिया आता है हमारा कांगड़ा। फाइन, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और जहां पे ये मिली, दैट इज बारह बगाल एरिया, ये पड़ता है हमारा डिस्ट्रिक्ट चंबा। यहां से रावी चली, चलते 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 आगे गई। अब रावी जो है ये जब JNK में एंटर हुई, ये थोड़ी सी ही JNK में एंटर होती है, और फिर वहां से पंजाब से चली जाती है आगे। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? वेस्ट ऑफ रोहतंग पास। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट भी हो गया। ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिवर ऑफ लाहौर। अब रावी को रिवर ऑफ लाहौर क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब ये रावी आगे जाके पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान में जाती है,
तो पाकिस्तान का जो मेजर एरिया है जिसमें ये फ्लो करती है वो एरिया हमारा है लाहौर, इसीलिए रावी को बोला जाता है रिवर ऑफ लाहौर। इतना पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी रावी की, बुदिल, जो बुदिल ट्रिब्यूटरी है इसकी, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इसने राइट हैंड से रावी को ज्वाइन किया है। चिड़चिल नाला इसकी मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इसने लेफ्ट बैंक से ज्वाइन किया रावी को। सेवा भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, नाइब भी इसकी ट्रिब्यूटरी है और उज भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, जिसमें से जो उज है वो रिवर इसको पानी दे रही है हमारे यहाँ कठुआ में से कहीं से, और कठुआ का भी कौन सा पर्टिकुलर रीजन, जसरोटा। फाइन, कठुआ का रीजन जसरोटा, जसरोटा बैरेज में से कठुआ में पानी गया किसका, उजगा, जो जाके रावी से मिला और अल्टीमेटली रावी आगे जाके कहाँ मिल जाती है, पंजाब में चली जाती है। अब ये पढ़ना नहीं है हमने, पंजाब वाला हिस्सा हमारे काम का नहीं है, इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा। चाहता तो मैं इसको डेप्थ में पढ़ाता, शायद मैं इसको पाकिस्तान भी लेके चला जाता, लेकिन हमारे काम का नहीं है क्योंकि हम अभी फोकस जो कर रहे हैं वो JNK के रिवर्स में कर रहे हैं। हिमाचल का मैंने इसलिए बता दी क्योंकि हिमाचल में इसका ओरिजिन है, अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। फाइन, तो समअप करते हैं रावी को। रावी का वैदिक नेम था पारुष्णी, संस्कृत नेम ईरावती, लोकल नेम राउती इन हिमाचल प्रदेश, हमने नाम पढ़ लिए इसके। फिर आता है इसका जो ग्रीक नेम है वो है हाइड्रोट्स। हाइड्रोट्स के बाद रावी जो है यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स में आती है। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स है वो डिस्ट्रिक्ट है, एक तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट एंड दूसरी डिस्ट्रिक्ट है चंबा डिस्ट्रिक्ट। फाइन, उसके बाद हमने देखा कि चंबा डिस्ट्रिक्ट और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो रावी का कॉन्फ्लुएंस है वो कैसा है, ठीक है, आते रहे हम आगे। अब यहाँ हमने जो पढ़ा, जो हमने लेंथ पढ़ी है रावी की, दैट इज़ 30 किलोमीटर, वो जो है वो 30 किलोमीटर 128 किलोमीटर है। ये मैं थोड़ी सी गलत लिखवा दी, चंबा में 128 किलोमीटर है और कांगड़ा में 30 किलोमीटर है। फाइन, तो ये टोटल कितनी होगी, 158 किलोमीटर, ठीक है, ये मिस्टेक है, इसको प्लीज़ ठीक कर लो। तो मैंने आपको बता दी 2 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में रावी गई, कांगड़ा में 30 किलोमीटर, चंबा में 128 किलोमीटर, टोटल होगी इसकी 158 किलोमीटर लेंथ। किसमें, हमारी हिमाचल प्रदेश में। 2 जो हिमाचल प्रदेश की मेजर डिस्ट्रिक्ट्स थी, एक तो डिस्ट्रिक्ट वो थी कांगड़ा जिसने पूरा इसको कवर किया, बाद में छोटा सा जगह 12 बगाल एरिया जहाँ पे ये मीट हुई। क्या मीट हुआ, बादल ग्लेशियर का पानी और तंतगिरी ग्लेशियर का पानी अल्टीमेटली क्या बनाया उसने, रावी बनाई। रावी यहाँ से आगे गई, जैसे JNK में एंटर हुई, जसरोटा में उज रिवर से थोड़ा सा पानी मिला और अल्टीमेटली पंजाब में चलेगी घूम के यहाँ से, ठीक है। तो वही पॉइंट्स हैं। वेस्ट ऑफ रोहतंग पास इन कुल्लू हिमाचल हिल्स, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर ऑफ लाहौर एंड यू नो वाई। मेजर ट्रिब्यूटरीज आर बुदिल, नेवा, नाई, सेवा, उजन, चिड़चिल नाला। तो ये हमने आज रिवर्स पढ़ी JNK की, जिसमें प्रोमिनेंट रिवर्स कौन कौन सी हैं, रावी हैं, झेलम है, चिनाब है। झेलम मैंने पढ़ानी है अभी आगे वाले लेक्चर्स में, आज ही पढ़ा दूँ लेकिन टाइम ऑलरेडी बड़ा हो गया, एक लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो रिवर रावी आपने देख ली फ्रेंड्स, इसके पहले आपने देखी रिवर चेनाब। ओके, रिवर चेनाब में हमने पढ़ा है इसका कहाँ से कोर्स स्टार्ट होता है, फिर कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज में ऐड होती हैं, जैसे ये ट्रिब्यूटरीज है, इसकी तवी कहाँ से है, नीरू कहाँ से, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें आपको एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है, आप प्रैक्टिस करो, और फिर प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपका कोई भी डाउट रहता है इसमें तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताओ, मैं फिर से एक छोटा सा सेशन लेके आऊँगा अपने डाउट्स का, जिसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।